आई गेस बेल बज रही है, देखते हैं कि कौन आया है। यार ये कुबराट आ गई। नो कैसे हो सकता है? मैं नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। हम कल कुबराट जा रहे हैं, हम कल कुबराट जा रहे हैं, चलो। These niggas keep talking, I don't make no noise. Big Dotty separate. They wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the way. तो गैस जो अभी पैकिंग वगैरह सारी हो गई है, बैग भी रख लिया है गाड़ी में और अभी निकलते हैं कुमराट की तरफ निकलते हैं। रास्ता हमारा वही सेम होगा, एग्जैक्ट सवात एक्सप्रेस वे वाला रास्ता होगा। आगे से जाके हाँ हमारा रास्ता जो चेंज हो जाएगा, दीर वाली साइड से हमने जाना होगा। और अभी निकलते हैं, मेरी गाड़ी में ना टैंक तो इसका फुल भी करवाना है क्योंकि टैंक भी फुल नहीं हुआ हुआ। आज हम ऑन टाइम है, 6 बज रहे और कोशिश यही थी कि सुबह जल्दी निकले क्योंकि रास्ता भी आपको पता है 12 से 13 घंटे का है। तो उसमें ये होना चाहिए कि आप शाम 6 से 7 बजे तक आप पहुंच जाने चाहिए हो ताकि आपको अंधेरे से पहले पहले पहुंचो, पता नहीं होता। ऊपर से मौसम भी जो है वो मानसून वाला मौसम हुआ हुआ है, तो अगर आगे बारिश मिल गई तो आप लोगों को पता है कि मानसून में जो है वो लैंडस्लाइड्स का बहुत खदशा होता है। तो आई होप कि ये जो है हमें वहाँ ये वाली जो है ख़तरनाक सिचुएशन ना मिले और पहुँच जाए, फिर बारिश मिलते रहे लेकिन रास्ते में वो वाली बारिश ना मिले। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ आगे, फिर हम लोग जिस तरह निकलते हैं। सो लाहौर से तकरीबन 6 घंटे का सफ़र करते हुए हम लोग पहुंच गए सवात एक्सप्रेसवे। अभी जो है हम लोगों ने ये स्टॉप ओवर लिया है, हम लोग रुके हैं यहाँ थोड़ा सा कि फ्रेश होने के लिए। सारा रास्ता बारिश में लिया आए, अभी थोड़ा सा फ्रेश होते हैं इधर से। ऊपर से अब पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा मसला ये हो गया है कि पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, गाड़ी में पेट्रोल कम है। तो देखते हैं, एडवेंचर है ये भी, इसको एडवेंचर कह सकते हैं। लेट्स सी के पंप कितना आगे जाके मिलता है। और अभी रेंज जो है वो तकरीबन कोई गाड़ी जो है वो 50 से 60 किलोमीटर दिखा रही है। लेट्स सी के पहुंच पाते उधर तक, नहीं बढ़ना फिर मेरे हिसाब से पूरे मोटरवे पे धक्का लगाना पड़ेगा। एंड लकीली वी गॉट द फ्यूल स्टेशन अहेड, जहां से हमने अपना गाड़ी का फ्यूल जो था वो फुल करवा लिया और आगे का सफ़र कंटिन्यू किया। तो इस वक्त में हम लोग सवात एक्सप्रेसवे से तो नीचे उतर आए हैं। अब यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता निकलता है चित्राल की तरफ और एक रास्ता निकलता है मिंगोरा की तरफ। कुमराट की जाने के लिए ना आपके पास तकरीबन 2 रास्ते होते हैं और दोनों रूट ऑलमोस्ट सेम किलोमीटर्स के हैं। लेकिन जो अगर आप जाएंगे मिंगोरा वाली साइड से तो आपने पहले मिंगोरा जाना है, मिंगोरा से आपने कलाम जाना है, कलाम से बडोगई टॉप और बडोगई टॉप से आपने कुमराट की तरफ। तो ये तकरीबन 222 किलोमीटर बनता है। और अगर आप थल वाली साइड से जाएं, अगर आप चित्राल वाला रास्ता लें और आप लोग उससे निकलें तो आपका तकरीबन 205 किलोमीटर लगेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं इधर से, हमने क्योंकि चित्राल वाला रास्ता नहीं लेना है, हमें वो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा। तो यहाँ से अभी हमने जाना है पहले अपर दीर और अपर दीर से बाबे कुमराट को हमने होते हुए कुमराट की तरफ निकल जाना है। तो अभी चलते हैं आगे, अभी तकरीबन 1 बज रहे हैं और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। अभी मैप्स के अकॉर्डिंगली हमें तो तकरीबन 7 से 8 घंटे लगेंगे। तो कोशिश होगी कि शाम से पहले पहले पहुँचे ताकि अंधेरा जो है हमें ना मिले। और अभी चलते हैं, यहाँ 2 रास्ते निकल रहे हैं, हमने वो स्ट्रेट वाला रूट पकड़ना है चित्राल की तरफ। तीर में और अभी मैंने एक ये ब्रिज देखा था आते हुए, तो मैंने कहा यार इस पर आके एक्सप्लोर करना चाहिए। और यहाँ से जो व्यू है वो आपको इस तरफ पे आपको कुमराट वाली साइड का नज़र आएगा, जो कि सारा पहले आपने जाना होता है अपर दीर और अपर दीर से आपने जो बाबे जिसको एक गेट बना हुआ है जिसको कहते हैं कुमराट का गेट जो है, उससे आपने कुमराट के अंदर एंट्री देनी होती है। तो जो इस ब्रिज पे अभी मैं खड़ा हूँ, इस पे हल्की सी भी जो मूवमेंट है ना उससे पूरा ब्रिज हिल रहा है। लेकिन ये कितना मजबूत है उसका अंदाज़ा आपको इस चीज़ से हो सकता है कि इसी
ओवरहेड से ट्रक गुजरते हैं जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सारा जो सामान है वो सप्लाई करते हैं। और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ये ऐसी बात नहीं है कि अगर मूवमेंट से ये हिल रहा है तो ये नहीं है कि ये काफ़ी डेंजरस होगा, बल्कि काफ़ी मजबूत है। मैं बल्कि आपको इसकी रोप्स दिखाता हूँ कि कितनी मजबूती से बंधा हुआ है कि इस पर से नॉर्मल ट्रैफिक भी गुजर रही है और लोगों के लिए आने जाने का रास्ता भी है। तो यार अभी मैं जो था यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए रुके और सरप्राइजिंगली मैं वैसे ही वॉक कर रहा था और वॉक करते करते एक व्यू नज़र आया और व्यू वो देख के मतलब कि नहीं यकीन हो रहा। आप लोग खुद देख के शॉर्ट्स देख के फिर मुझे कमेंट्स में बताया कि ये व्यू वर्थ इट था कि नहीं। अच्छा तो गाइस हम लोग फाइनली अपने रूम में पहुंच गए हैं और आप लोग सोच रहे होंगे शायद कुमराट पहुंच गया हूँ मैं। नहीं, कुमराट मैं बिल्कुल नहीं पहुंचा हूँ और एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि कुमराट हम आज पहुंच जाएंगे, लेकिन सफ़र इतना लंबा हो गया, तकरीबन 10-12 घंटे और अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा लंबा हो गया। अब हम जब सवात एक्सप्रेसवे से उतरे तो तकरीबन कोई 140-150 किलोमीटर्स था अपर दीर, और अपर दीर से जो कुमराट है वो तकरीबन 3 घंटे का था। तो हम लोग यही समझे कि तकरीबन कोई अपर दीर पास ही होगा, इतना दूर नहीं होगा 140 किलोमीटर। लेकिन ये हमारी गलत फहमी थी, क्योंकि 140 किलोमीटर पहाड़ों का वो तकरीबन उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करते हैं और वो इस तरीके से बन जाता है। हम तकरीबन हमें 4 से 5 घंटे लग गए अपर दीर तक पहुंचने के लिए, और अभी तकरीबन कोई बज रहे 5 बज रहे हैं शाम के। तो हमने कहा कि अब आगे का सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुमराट तक जाने के लिए थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रैक भी है और रात हो जाएगी तो वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो चलें कल देख लेंगे उसको, कुमराट को, उसकी तो खैर है। अभी जो रूम के सामने से हमारा जो व्यू है वो कोई बहुत ही एंड लेवल व्यू है, और सामने वाटरफॉल है जो ऊपर से आ रही है और उसका भी काफ़ी तेज़ फ्लो है। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ थोड़ी देर बाद ना, और अभी फ़िलहाल रेस्ट करते हैं क्योंकि 10-12 घंटे की ड्राइव ने थका दी है। तो थोड़ी देर बाद बाहर निकलता हूँ, यहाँ का देखता हूँ कि यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो आप लोगों से फिर वो वाली स्पेशलिटी मैं शेयर करूँगा कि खाने वगैरह में इनकी क्या ख़ास चीज़ है। तो आपसे अभी ना थोड़ा सा फ्रेश होके फिर रात में आपसे खाने के वक्त मिलते हैं। 5 hours later. तो गाइस अभी जो था इस तरह था, मैं उठा हूँ और उसके बाद जो था ना, मतलब कि भूख तो इंतहा की लगी हुई थी। अब यार मुझे याद नहीं रहा कि यार आप लोगों को भी तो दिखाना है खाना, और बस वो जल्दी खाना खाया, मैं रिकॉर्ड करना जो था वो भूल गया। तो अभी जस्ट अभी रेस्टोरेंट से वापस आ रहे हैं और पैदल चलते हुए आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें पता लगी हैं इधर के बारे में, और इस तरह है कि यहाँ जो है वो पर्दे वाला सिस्टम बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। मतलब कि इवन के जो लड़कियों का जो बाज़ार है वो अलग बाज़ार है, और उस बाज़ार में कोई लड़का नहीं जा सकता। तो यहाँ थोड़े से इस तरीके से भी रूल्स हैं। और उसके अलावा यहाँ जो है वो मैंने जो नोटिस किया है काफ़ी टाइम से, आर्मी की मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि दीर का जो बैकग्राउंड जो रह चुका है, मतलब कि पहले वो थोड़ा अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा, तो इस वजह से यहाँ आर्मी की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। और इधर ना आजकल जो इन लोगों को इश्यूज़ फेस हो रहे हैं वो ये हैं कि ना यहाँ पानी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। और आप लोगों को जैसे पता है कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो पानी के यहाँ बारिशें कम हो रही हैं, और बारिशें कम होने से जो है वो पानी की यहाँ शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोकल जो मुझे कंप्लेन इसी बात की कर रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, जबकि एक नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ तो पानी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो यस, अब जो है सारा सीन इस तरह है कि हम लोग अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह जो है 6 बजे के दौरान तकरीबन निकल जाना है, क्योंकि सफ़र कुमराट तक का लंबा सफ़र है। और यहाँ अभी तो फ़िलहाल इस तरह इनका सिचुएशन है कि लोड शेडिंग यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब कि सुबह के टाइम भी यहाँ लोड शेडिंग और फिर शाम वाले टाइम भी लोड शेडिंग होती है। तो उस वक्त जो होता है यहाँ मतलब कि फ़िक्स टाइमिंग्स इनके हैं 3 आवर्स तो तक मतलब कि नॉर्मल है। तो बाकी अब ये स्ट्रीट देख सकते हैं सारी, इस टाइम जो है बाज़ार वगैरह सारे बंद हो चुके हैं, और सारी सिर्फ इस टाइम वॉक हो रही है हमारी।
और मौसम जो है ना इस वक्त थोड़ा बदल गया है, मतलब कि दिन के टाइम तो थोड़ी सी गर्मी टाइप की हो रही थी, लेकिन इस वक्त जो है वो थोड़ा अच्छा मौसम हो गया है। तो जो है आज का व्लॉग जो है मैं यहीं कंप्लीट कर रहा हूँ और अभी चल के सोना है, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठ के तो कल का व्लॉग जो है ना फिर मैं अलग होने वाला है, और वो जो है ना व्लॉग पार्ट 2 होगा जिसमें कुमराट तक का हम लोग सफ़र करेंगे। तो कल का व्लॉग जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या करो, जाके सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब पे बैठ जाओ यार जाके, इट वुड मीन अ लॉट टू मी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। These niggas keep talking, I don't make no noise. Big